पी टी आई ने एक और मुश्किल मरहला बड़ी आसानी से अबूर कर लिया। वो मुश्किल मरहला था टिकटों की तकसीम का मरहला। लोग परेशान थे कि किस तरह टिकटें तकसीम होंगी, इलेक्टेबल होंगे, नए चेहरे होंगे, जो ना पीटीआई अपने जो उसके नजरियाती वर्कर हैं उनको ओबलाइज करेगा या फिर वही इलेक्टेबल को लेके आएगा, जिस तरह 2018 में जहांगीर तरीन ने जहाज भर भर के इमरान खान के गोद में डाले थे। मगर इस बार लगता ऐसे है कि पीटीआई ने अपनी गलतियों से सीखा है। पीटीआई ने इस बार, वैसे तो जिस तरह से टिकटें तकसीम की गई है पूरा पाकिस्तान सख्ते में है, मगर डेरा गाजी खान में जिस तरह से स्पेशली तकसीम हुए हैं वो तो हैरान कुन है। पीटीआई ने यहाँ पे जो उसके नजरियाती वर्कर हैं, जो उसके पीटीआई के पुराने कारकुन हैं, उनको ओबलाइज किया है। एनए की सीट पे देखें तो एक तरफ जरताज गुल साहिबा जो कि तुमुन लिगारी है, उसके गले की हड्डी बन चुकी है और वहां से वो आसानी से अपना सीट निकाल लेती है पीटीआई के वोट बैंक पे। और अब जो खोसा ट्राइब था, यहाँ पे भी उन्होंने एक नया फेस मुतारिफ करवाया है पीटीआई ने, अली मोहम्मद कलोल। वैसे तो ये पीटीआई के पुराने नजरियाती वर्कर हैं, इंतहाई शरीफ और सीधा साधा इंसान है, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, मगर उसको इस हल्के में जिस तरह जरताज गुल ने वहां पे उनको टफ टाइम दिया हुआ है, उनके गले की हड्डी बन गई है, ये इस तरह इस हल्के में हमारे जो खोसा सरदारान हैं उनके गले की हड्डी बनने जा रही है। वहाँ पे अगर ये अली मोहम्मद खोसा साहब यहाँ पे अगर अली मोहम्मद कलोल अगर यहाँ पे सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जो बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है इस वक्त, क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक है। पीटीआई के लोगों ने दावा किया था अगर इमरान खान किसी खंभे को भी टिकट देगा ना, हम उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसे ही समझ लें, पीटीआई के नौजवान वर्कर हैं उनको 2018 में यही गिला था कि क्या इमरान खान फिर उन्हीं इलेक्टेबल को सामने लेके आया है, कोई नए चेहरे तो सामने आए नहीं है, नजरियाती कारकुन को जो है ना इग्नोर किया गया है। ये एक जो प्रोसेस है ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि हमारे जो मिडिल एज के लोग हैं, हमारे आबा अजदाद यानी कि हमारे वालिद साहब तक, या ये जो दरमियान वाला एक फेज़ गुजरा है, उस फेज़ में लोगों ने सिर्फ अपने सरदारों को ही वोट दिए हैं। दूसरे किसी नए कैंडिडेट का इस वक्त तक अभी तक तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। अभी भी हम अगर अपने वालिदैन से बात करें तो वो यही समझते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कोई मिडिल क्लास सामने आएगा, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ चुका है कि ये जो तुमुनदाराना सिस्टम है या सरदाराना सिस्टम है जो अंग्रेज मुतारिफ करवा के गए थे, लोग उसके खिलाफ ज़्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे। मगर उनके सामने एग्जाम्पल है लिगारी कबीले का, वहाँ पे सामने है जरताज गुल साहिबा वहाँ से सीट आराम से निकाल रही हैं। तो यहाँ पे भी नजरियाती वर्कर जो हैं शायद सीट निकालने में कामयाब हो जाए। अली मोहम्मद कलोल को जिस तरह से इम्प्लीमेंट यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, तो वैसे खुद जो खलोल ट्राइब है उसके अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पे, मगर वो किस हद तक इत्तेफाक करते हैं। और जो दूसरा प्रोमिनेंट यहाँ पे ट्राइब है, खोसा ट्राइब, जो दहाइयों से यहाँ पे राज कर रही है, वो किस तरह अपने अख्तियारात से पीछे हटते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो नौजवान हैं इनका भी इम्तिहान है, ये जो कहते थे ना नए चेहरे सामने आने चाहिए। अब ये अभी तक जो हमसे बड़े हैं, हमारे वालिदैन हैं, अभी तक वो इस लेवल पे नहीं है कि उन्होंने अख्तियारात मुकम्मल तौर पर छोड़ दिए हों। वो अभी तक भी अपने उन्हीं सरदारों के साथ ठहरे हैं। वो अभी तक भी उनका वही नजरिया है कि इनके खिलाफ आना पॉसिबल नहीं है। उस माइंडसेट को ये नौजवान किस तरह तब्दील करेंगे? पीटीआई की तरफ से एज इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हम देखें तो एक अच्छा जो है ना स्टेप है, उसने एक मिडिल क्लास को मौका दिया है, ताकि वो जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जिससे नौजवान निकलना चाहते हैं, जिसके लिए वो इमरान खान के पीछे ठहरे हैं, इस दफ़ा 2018 के गलतियों से सीखते हुए इमरान खान ने बहुत अच्छा डिसीजन किया है। और वो जिस तरह कहते हैं कि इमरान खान काफ़ी स्टेप अपने कंपिटिटर से आगे होता है, तो इस बार भी उसने काफ़ी स्टेप, जब उसके दूसरे जो कंपिटिटर हैं मुस्लिम लीग नून को देखें या पीपल पार्टी को देखें, जो अभी तक अपने उसी ट्रेडिशनल सिस्टम में फंसे हुए हैं कि हमने इलेक्टेबल लेने हैं, हमने जो है ना जो लोग जिन पे हाथ दस्त शफ़क़त है हमने वो लोग लेने हैं। तो यहाँ पे पीटीआई उस फेज़ से निकल के अगले फेज़ में दाखिल हो चुका है। उसने अपने नजरियाती वर्कर को ओबलाइज किया है और मिडिल क्लास को ओबलाइज किया है, ख़ानदानी मारूसी सियासत से निकल के, या फिर दस्त शफ़क़त वाले सियासतदानों से निकल के, या फिर जो है ना एलीट क्लास से निकल के मिडिल क्लास की तरफ ट्रांजिशन फेज़ में, जिसे नौजवान बाय करते हैं, नौजवान बाय करते आए हैं। नौजवानों को एक बार इमरान खान ने फिर मौका दिया है कि अगर आप उस सिस्टम से निकलना चाहते हैं तो निकलें। अब ये नौजवानों पे है कि वो उसमें से किस तरह निकलते हैं, क्या वो उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जिसके डर से हमारे वालिदैन ने उस फेज़ से निकलना नहीं चाहा कि अगर हम इससे निकले तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल होंगे।
क्या उन मसाइल से ये नौजवान गुजरना चाहते हैं, इनमें सकत है कि ये उन मसाइल में से गुजरे, ये आने वाले वक्त पे पता चलेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपने दुआओं में याद रखे थे कि अल्लाह हाफिज़।